जिनका मदद से इतना छोटा टाइम में ये बेली ब्रिज का जनता के लिए हम लोग डेडिकेट कर रहा है। हर आर्मी जवान को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से चीफ मिनिस्टर की नाते मैं सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं, जय हिंद का साथ स्वागत करता हूं। वहाँ दार्जिलिंग का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ वहाँ का लोकल रेसिडेंट भी है। मैं सबको आभार प्रकट करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। मेरा साथ यहाँ मेरा हिल अफेयर्स का मिनिस्टर, एमओएस होम विशाल लामा जी है, लोकप्रिय सांसद जिन्होंने बार बार तुरंत ये ब्रिज बनाने के लिए आर्मी और सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का साथ संपर्क किया। हमारी राजू बिस्ता जी है, कार्सियांग का विधायक सोनाम राय जी, सो, सोनाम लामा जी है, जिन्होंने पहले दिन से इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग को बार बार बताया। और मेरा साथ और भी दो एमएलए, कालिंपोंग दार्जिलिंग का भारतीय जनता पार्टी और हमारी घटक एमएलए है, वो सबकी ओर से भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। होम सेक्रेटरी है, जिन्होंने जीटीए और हिल अफेयर्स का सब काम उनका नेतृत्व में होता है। और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस, एआरडी और इरिगेशन और वाटर वर्क्स का प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा जी है। सीएम एडवाइजर मिस्टर सुब्रतो गुप्तो जी है। मैं ज्यादा बात नहीं बताऊंगा। पिछले जो हादसा हुआ था 2025 अक्टूबर महीने में, उसका बाद 1.5 करोड़ रुपया से एक बेली ब्रिज हुआ था। शायद उसमें कुछ कमजोरी भी था, और इस बार वो ब्रिज पूरा वॉश आउट हो गया है। हम लोग तुरंत आर्मी की मदद से और पीडब्ल्यूडी का थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, ये ब्रिज आज चालू हो रहा है। इसमें हमारी जो हिल रीजन है उसमें काफी सारा मदद मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन और आम जनता के लिए एक आपका कम्युनिकेशन का लिए जो दिक्कत हो रहा था, वो दिक्कत थोड़ा कम होगा, ये मेरा उम्मीद है। मैं आप सबको एश्योर कर रहा हूं, अगले साल मार्च महीने के अंदर 53 करोड़ में जो ब्रिज, परमानेंट कंक्रीट ब्रिज का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, हम लोग मार्च 2027 तक पूरा करूंगा। और जब इनॉग्रेशन होगा तब मैं खुद वहां जाकर आप सबको लेकर इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। मैं फिर एक बार इंडियन आर्मी को मेरा दिल से वंदन करते हुए, हमारी पीडब्ल्यूडी को उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना कम टाइम में काम कर दिया। ये मानसून का सीजन चल रहा है, आने वाला अक्टूबर तक हम लोग को थोड़ा हिल एरिया में लैंडस्लाइड और नेचुरल कैलामिटी के लिए फुल प्रिपरेशन रहना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस, उन्होंने कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया उस दिन के अंदर। मैं भी पिछले हफ्ता एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा सबको लेकर, पुलिस और सबको लेकर। चीफ सेक्रेटरी भी जा रहा है। हमारी पूरा प्रिकॉशनरी जो मेजर लेना चाहिए और तैयारी पूरा चल रहा है। और हमारी सिविल डिफेंस की ओर से सितंबर महीने से परमानेंटली एक 50 मेंबर का टीम विद मॉडर्न इक्विपमेंट हम लोग पहाड़ में परमानेंटली, पुलिस, आर्मी,
फायर ब्रिगेड का साथ हेल्प करने के लिए हम लोग परमानेंट अरेंजमेंट कर रहा हूँ। उसका साथ साथ कुछ मटेरियल भी हम लोग अच्छा मॉडर्न इक्विपमेंट भी प्रोक्योर कर रहा हूँ। अभी मार्च तक सैनिक बोर्ड से हम लोग कुछ लोग ले रहा हूँ, एक्स आर्मी। उसका बाद हम लोग जो अग्निवीर है उनको रिक्रूट करने का हम लोग प्लानिंग किया। एक यूनिट कलकत्ता में रहेगा 100, एक हमारी सागर आइलैंड में रहेगा 50, और एक हिल में रहेगा दार्जिलिंग, कालिंपोंग, कार्सियांग में। पिछले जो अक्टूबर में हादसा हुआ था उस तरीके से हादसा जनता को राहत मिले और ज्यादा से कम नुकसान होने के लिए हम लोग को जो करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो कर रहा हूं। मैं फिर एक बार पहाड़ की जनता और हिल रीजन की सब जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार आपका आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आया है। हमारी प्राथमिकता पहाड़ को जनता को विकास देना, सुरक्षित रखना और उनका लाइवलीहुड में परिवर्तन लाकर पहाड़ का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम लोग का करने का प्लानिंग है। हम लोग बजट में बहुत सारा प्रावधान किया है। आने वाला दिन में जब मैं फिर एक बार हिल में विजिट करूंगा तब मैं डिटेल्स में इसके ऊपर बात रखूंगा। मैं फिर एक बार हमारी देश की इंडियन आर्मी की जवान, आधिकारिक और पश्चिम बंगाल सरकार की जो जितना भी डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का लीडरशिप में सबको आभार प्रकट कर रहा हूं। मेरा साथ कार्सियांग, दार्जिलिंग, कालिंपोंग का एमएलए, ऑनरेबल एमपी और एमओएस, होम एंड हिल अफेयर्स, वो सब की ओर से चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी भी जुड़ गया है। उनकी ओर से भी फिर एक बार नमस्कार करते हुए ये ब्रिज, बेली ब्रिज मैं जनता के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। जय हिंद। राजू जी वोट ऑफ थैंक्स दे रहा है, उसका बाद खत्म होगा। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूअर्स पार्टिकुलरली मिरिक और दूधिया की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये दूधिया ब्रिज केवल ब्रिज नहीं है, ये जनता का सपना है। बहुत लंबे समय से इनकी मांग थी, वो पूरा किया है आपने। और समस्त जनता की ओर से मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और रिकॉर्ड 20 दिन के अंदर में ये बेली ब्रिज बन करके तैयार हुआ। और मुख्यमंत्री के पर्सनल इंटरवेंशन के कारण यह संभव हुआ। विशेष करके इंडियन आर्मी, पीडब्ल्यूडी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 महीने के कार्यकाल में जो कुछ भी दार्जिलिंग हिल्स के लिए किया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और मैं जनता की ओर से फिर आपको बधाई देना चाहूँगा। कालिंपोंग में आपने एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी। दार्जिलिंग में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन देखने का काम चल रहा है। दार्जिलिंग में एक ट्रामा सेंटर आपने अप्रूव किया है। खरसंग सब डिवीजन अस्पताल को बढ़ा करके 250 बेड तक अपग्रेड करने की स्वीकृति आपने दी है। चाय श्रमिक के लिए 313 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपकी तरफ से मिली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना हो या केंद्र की, राज्य की कोई भी योजना है, वो सब चाय बगान और सिंखोना बगान में आपने लागू किया है। और 1,22,000 से ज्यादा अन्नपूर्णा योजना मिला है, जो योजना ऑलरेडी चल रहा है। और इतना ही नहीं, आपने जो है दार्जिलिंग के लिए अल्टरनेटिव हाईवे के लिए भी काम आगे बढ़ाया है। और दार्जिलिंग में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए जो है दार्जिलिंग के लिए एक सर्कुलर रोड भी अप्रूव हुआ है और रोहिणी रोड को पीडब्ल्यूडी टेक ओवर कर रहा है। सो आपके स्नेह के लिए और आपके प्यार के लिए समस्त जनता की ओर से मैं आपका फिर एक बार आपको बधाई देना चाहूंगा। और एक नए दार्जिलिंग, समृद्ध, सशक्त और अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखता हुआ दार्जिलिंग जो है कल अवश्य बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब को कुछ बोलना है?
গুড ইভিনিং স্যার। सर अपना अनुप्रेरणाएं सर हमरा मैंने एखाने थे दूधिया ब्रिज यहाँ पे हम लोग काम चालू किया था सर। सर मुझे एक मिनट देंगे सर? मैं आई विल जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस द टीम ऑफ आर्मी एंड पीडब्ल्यू रोड्स हु हैव डन द वर्क सर। विद मी इज ब्रिगेडियर नितिन कुमार सर, who is the chief engineer of 33 Corps, Trishakti Corps, who has been instrumental in this one. With me is Colonel Ajay Prasad sir, officiating commander of 123 Mountain Division, Darjeeling. With me is also sir Colonel Mitendra Kumar sir of 123 Mountain Division, and also Colonel Rahul Singh ji of 5 Engineer Regiment of the Indian Army. And with me also sir, Chief Engineer Deepak Singh ji, who has been instrumental from PWD roads, उसमें abutment में जो काम किया है सर in record time sir. तो पूरा टीम वर्क के हिसाब से पूरा काम हुआ है सर। एंड आपका इंस्ट्रक्शन के बेसिस में सर चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी मैडम, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी सर, पीडब्ल्यू सेक्रेटरी मैम एंड एमपी सर और एमएलए करशॉन, सबका जो सपोर्ट इसमें था सर। थैंक यू। आर्मी की ओर से कुछ है, कुछ सुझाव है? जय हिंद बहुत सर। अच्छा काम किया आप, थैंक यू, जय हिंद। सर हम आर्मी की तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी एंड त्रिशक्ति को समर्पित है फॉर एनी एड फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि जनता का कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए हम समर्पित हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खत्म कर दीजिए।